क्लोस्ट्रीडियम, इसको पढ़ते हैं। ये कुछ माइक्रोबियल टॉपिक है कि सम बैक्टीरिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल इंटरेस्ट। ठीक, इसमें क्लोस्ट्रीडियम को देखते हैं। Clostridium is a large group comprising nearly 100 species which are all obligately anaerobic in nature. So इसका पहला लाइन मिलता है कि ये anaerobic नेचर में होते हैं। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव rod shaped bacilli with subterminal endospores showing a drumstick appearance. So इन दो लाइन से MCQ दो बनते हैं। पहला, the Clostridium is anaerobic in nature, और दूसरा क्या है, ग्राम पॉजिटिव, और तीसरा क्या है, ड्रमस्टिक अपीयरेंस होता है। ठीक, आगे वाली लाइन देखते हैं। मोस्टली दे आर फाउंड इन सॉइल, however some of them also grow in intestinal tract of animals and man. They were first discovered by Louis Pasteur in the middle of 19th century. So इस पूरे, ये जो पूरा 4 लाइन है, इस 4 लाइन से हमारे पास पहला MCQ मिलता है, दैट इज़ क्लोस्ट्रीडियम जो है वो अनएरोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है और ड्रम स्टिक के जैसा अपीयरेंस है। ठीक, और किसने डिस्कवर किया था, लुई पास्चर ने डिस्कवर किया था। ठीक, नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। Most species decompose proteins and ferment sugar accompanied by the production of one or more commercially valuable substance, जैसे कि ब्यूटाइल, इथाइल या फिर प्रोपाइल अल्कोहल्स, एसिटिक, फॉर्मिक, लैक्टिक एसिड्स, एसीटोन एंड CO2, हाइड्रोजन, मेनी प्रोड्यूस स्पेसिफिक एक्सोटॉक्सिन्स। सो यहाँ पे एक लाइन मिलती है कि इसको भी लिख सकते हैं कि प्रोड्यूसेस एक्सोटॉक्सिन्स। ठीक, और नेक्स्ट देखें तो ये है कि सेवरल स्पीशीज आर हाईली डेंजरस पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस एंड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट लाइन है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी जो है इट इज़ द कॉज ऑफ टिटनस, जिसको लॉकजा भी बोलते हैं। ये PYQ है। अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस मसल स्पैज्म एंड resulting from the action of nerve toxin titanospasm released by these organisms. Another toxin is titanolysin. It is a powerful hemolysin that aids in the tissue destruction. So यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि टिटनस का दूसरा नाम क्या है, दैट इज लॉक जॉ, और किसकी वजह से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, इट इज़ द कॉज ऑफ मोस्ट केसेस ऑफ गैस गैंग्रीन। ये PYQ नहीं है पर ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट इज certain strains of the Clostridium perfringens which frequently possess remarkably heat resistant endospores, वो क्या कॉज करते हैं, वो कॉज करते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक, द पॉइजनिंग ऑकर्स आफ्टर इंजेस्टिंग द contaminated food by endospores from the soil or fecal material. Once established, these organisms produce enterotoxin responsible for food poisoning. फिर है botulinum, जो कि वही चीज़ है कि botulism is poisoned by exotoxins that are formed in the food by these clostridia. ये मोस्ट रिपीटेड PYQs में से है botulism का जो टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलाई। इकोलाई इज ग्राम नेगेटिव इन नेचर, वो पॉजिटिव था या नेगेटिव है, एंड रॉड शेप्ड मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल होता है, विच लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एनिमल्स एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रेन्स फर्मेंट ग्लूकोज एंड लैक्टोज फॉर्मिंग CO2 एट रेशियो 1:1। सो कई बार रेशियो पूछ लेता है, तो यहाँ पे रेशियो है 1:1। ठीक, नेक्स्ट इज although they are generally harmless in their normal habitat until they gain access to other sites या फिर टिश्यूज़, जब तक दूसरे टिश्यूज़ का एक्सेस नहीं मिलता तब तक हार्मलेस ही रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। देन दे मे कॉज डिजीजेस बाय रिलीज ऑफ एंडोटॉक्सिन्स। E. coli is known to produce 2 serious diseases, namely cystitis in the bladder and पायलिटिस इन द पेल्विस ऑफ किडनी। सो ये दोनों डिजीजेस पूछे जाते हैं, आप इनको लिख सकते हो। सर्टन स्ट्रेन्स ऑफ इकोलाई कॉज्ड माइल्ड टू सीवियर डायरिया, स्पेशली इन्फेंट्स में
देखने मिलता है। सो ये जो 2 डिजीज़ दिया है, सिस्टाइटिस और पाइलाइटिस, ये दोनों पूछे जाते हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोलाई इज़ द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोसिंस, या फिर जिसको बोलते हैं कॉलिसिंस, एक स्पेसिफिक टाइप का मेटाबोलाइट है विच इज़ नॉट ओनली लीथल टू दी, लीथल मीन्स डेडली, जानलेवा, टू दी ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ बट ऑल्सो टू रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सेम स्पीशीज़ के लिए ही डेंजरस है, रिलेटेड स्पीशीज़ के लिए भी डेंजरस है। नेक्स्ट टॉपिक है साल्मोनेला। साल्मोनेला, तो इसमें दिया है कि द जीनस साल्मोनेला इंक्लूड सेवरल स्पीशीज पैथोजेंस फॉर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। इनका नेचर ग्राम नेगेटिव दिया है, ठीक, ये हमारे काम का है। नेचर क्या है, ग्राम पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि 0.5 से 0.7 के आसपास, या फिर बाई 1 to 3 म्यूएम के आसपास इनका जो है वो साइज़ होता है। दे आर मोटाइल मीन्स बाई मीन्स ऑफ पेरीट्राइकस फ्लैजिला। तो ये जैसे बताया था ना, ये ऑल ओवर बॉडी फ्लैजिला रहता है, पेरीट्राइकस, ठीक। आगे रीड करते हैं। द ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन, एनिमल्स एंड बर्ड्स। सो ये पूछा जाता है। दे आर मोटाइल बाय मीन्स ऑफ पेरीट्राइकस फ्लैजिला, ठीक है। उसके बाद है कि द ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन, एनिमल्स एंड बर्ड्स। साल्मोनेला इन्फेक्शंस एक्वायर्ड होता है बाय इंजेस्टिंग द माइक्रोब्स इन कॉन्टामिनेटेड फूड, मीन्स जो पोल्यूटेड फूड है, वाटर है, मिल्क है। दे कैन कॉज टाइफाइड फीवर या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर सेप्सिस इन मैन। और सिमिलर डिजीजेस देखने मिलता है जो कि एनिमल्स में है। और गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम या फिर साल्मोनेला कॉलरा स्यूट। और टाइफाइड डिजीज फीवर इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। विब्रियो देख लेते हैं। द नेम ऑफ द जीनस विब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड वाइब्रेयर विच मीन्स टू वाइब्रेट। सो अगर आप पीजीटी का पीवाईक्यू देखिएगा, उसमें एक बार जो की और वो सब है टैक्सोनॉमी, वहाँ पे सेम टू सेम ऐसे किसी बुक से क्वेश्चन उठाया था कि वहाँ पे दिया था ग्रीक वर्ड, वो गलत था, लैटिन वर्ड था। सो इसलिए बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार सीधे सीधे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। दी वाइब्रियोज आर कर्व्ड ग्राम नेगेटिव। सो ये भी ग्राम नेगेटिव नेचर में है, ठीक। दे आर यूजुअली मोटाइल बाय मीन्स ऑफ 1 to 3 पोलर फ्लैजिला इसके पास होता है। और the cells of the vibrios often remain attached end to end after fission, forming long spirals. The length of individuals vibrio seldom exceeds 10 mm and diameter 1 से 1.5 mm के आसपास होता है. They are saprophytic, found in polluted rivers and lakes and some members are parasites or pathogens of humans and other animals. All vibrios have H या फिर O एंटीजेंस. सो ये हमारे काम का है, MCQ से हम बना सकते हैं कौन कौन से एंटीजेंस होते हैं, ठीक, H और O टाइप के, ठीक. नेक्स्ट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज टू बी डिस्क्राइब्ड एज द विब्रियो कॉलरी विच वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द फीसेस ऑफ कॉलरा पेशेंट बाय Koch in 1884. This species produces exotoxin that causes human cholera, a severe form of diarrhea, which can lead to fetal dehydration. Vibrios are also responsible for disease in birds and animals. So इस पूरे विब्रियो से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. ये पहली लाइन लैटिन वर्ड है विब्रेयर, जिसका मतलब होता है टू वाइब्रेट. और ये पहला मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज विब्रियो कॉलरी. किसने डिस्कवर किया था, किसमें, दैट इज आइसोलेटेड हुआ था, मीन्स इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था फ्रॉम द फीसेस ऑफ कॉलरा पेशेंट. कौन से साइंटिस्ट थे, कॉश. कौन से ईयर में, 1884. और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंडो या एक्सोटॉक्सिन, ठीक. बैक्टीरियम. Mycobacterium are usually straight or slightly curved rods with rounded ends and are arranged either single या फिर small groups में. They are non-sporulating organisms. Branching rare है. They grow aerobically and contain large quantities of lipids and in their cell walls. Mycobacterium stain with difficulty owing to the presence of lipids in their cell wall. Ordinary staining methods are consequently of little value. They are gram positive. So यहाँ पे ये gram positive nature में होते हैं, ठीक. नेक्स्ट इज बट दिस स्टेनिंग इज नॉट ईजी एज स्टेन्स डू नॉट ऑर्डिनरली पेनिट्रेट द वैक्सी लिपिड कंटेनिंग सेल वॉल्स. अच्छा,
मीन्स कि अगर लिपिड कंटेन कर रहा है तो वहाँ पे स्ट्रेनिंग बहुत टफ हो जाता है. सो हीट और अदर मेथड्स आर एम्प्लॉयड इन द रूटीन स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स. ठीक, द ऑर्गेनिजम्स वंस स्ट्रेन्ड विद द हॉट फिनोलिक सोल्यूशन. एक बार अगर स्ट्रेनिंग होती है हॉट फिनोलिक सोल्यूशन से ऑफ बेसिक फ्यूशीन, किससे? फ्यूशीन से. are particularly resistant to the decolorizing action of acid and alcohol. This is stated to be due to the high content of the complex lipid in the cell wall. Means इनके जो cell wall है उसके अंदर बहुत ही complex lipid पाया जाता है. By virtue of this property, इसी property की वजह से members of this genus are frequently referred to as acid fast organism. सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है अगर हम इस टॉपिक की बात करें माइकोबैक्टीरियम की, दैट इज द मेंबर्स ऑफ विच जीनस आर फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू एज एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स. वो क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम. दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग में जहाँ पे लिखा होता है कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, तो इनका नेचर ग्राम पॉजिटिव इन नेचर. ठीक. सम स्पीशीज ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री आर हाईली पैथोजेनिक कॉजिंग टीबी एंड लेप्रोसी इन ह्यूमन बींग्स एंड सम स्पीशीज आर पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड बर्ड्स. कोरिने बैक्टीरियम देखते हैं. अगेन इट इज़ ग्राम पॉजिटिव इन नेचर, नॉन मोटाइल एंड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. ये तीनों ही इंपॉर्टेंट लाइन है. दे डू नॉट फॉर्म स्पोर्स. ये एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है कि जब कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए कोरिने बैक्टीरियम के ऊपर. नेक्स्ट इज ब्रांचिंग सेल्स आर ओकेजनली सीन इन द ओल्ड कल्चर्स. ठीक है. डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी. ये पूछा गया PYQ है. एज द डिप्थीरी बैसिलस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द क्लेब्स एंड आइसोलेट किसने किया था? लेओफ्लर. इट इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज क्लेब्स लेओफ्लर बैसिलस KLB. तो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं? KLB एसोसिएटेड विथ, तो वहाँ पे माइकोबैक्टीरियम कोरिने बैक्टीरियम ये सारी चीज़ें लिखी होंगी. सो इट द करेक्ट आंसर इज कोरिने बैक्टीरियम. दूसरा क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ KLB, तो ये होगा क्लेब्स लियोफ्लर बैसिलस. ठीक. या फिर किससे रिलेटेड है? तो वो है डिप्थीरिया से रिलेटेड है. 3 तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. आगे देख लेते हैं. Tonsil, throat, nose. Corynebacterium diphtheria produces a powerful exotoxin that circulates throughout the body and produces toxemia. ठीक है. यहाँ से ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं बन सकता. सो जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे ऐसे एक कॉलम बनाओगे. यहाँ पे लिखोगे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम ऐसे लिख के छोड़ दो, ऐसे पॉजिटिव निगेटिव ऐसे बनाते जाना और इधर साइड नाम लिखते जाना. ठीक. तो वहाँ पे आप लिखो पहला, दैट इज़ क्लोस्ट्रीडियम. तो फिर उसके बाद उसी में आगे लिख सकते हो कि ड्रमस्टिक अपीयरेंस है और इसका नेचर क्या था? दिख नहीं रहा इसका नेचर. वेट. हाँ, तो क्लोस्ट्रीडियम में आप लिखोगे ग्राम पॉजिटिव है नेचर. ई कोलाई में उसी कॉलम में ई कोलाई में लिखोगे ग्राम नेगेटिव इन नेचर. साल्मोनेला जहाँ पे है वहाँ पे लिखोगे ग्राम नेगेटिव इन नेचर. और विब्रियो जहाँ पे लिखोगे वहाँ पे लिखोगे ग्राम नेगेटिव इन नेचर. माइकोबैक्टीरियम जहाँ लिखोगे वहाँ लिखोगे ग्राम पॉजिटिव इन नेचर. कोरिने बैक्टीरियम जहाँ लिखोगे वहाँ लिखोगे ग्राम पॉजिटिव इन नेचर. तो कंप्लीट हो गया. सो अभी जो हमने कॉलम आपको बताया है वहाँ से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बन सकते हैं. कैसे लिखा होगा, कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है. तो इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में ही लिखो अपने नोट में तो बड़ी आसानी होगी इस क्वेश्चन को वहाँ पे MCQ के फॉर्मेट में हो, या फिर अगर ये भी आए लॉन्ग आंसर राइटिंग में कि लिखिए ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, तो वहाँ पे भी इसके एग्जाम्पल्स को हम कोट कर सकते हैं. ठीक. ये हमारा आज बैक्टीरिया का टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाता है.